नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। देश के 95% हिस्से में पहुंचा मानसून, जानिए अगले कई दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। देश के मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR व दिल्ली में मानसून ने धमाकेदार शुरुआत कर दी है। मानसून 2022 ने भारत के 95% हिस्से को कवर कर लिया है। राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर संभाग व गुजरात के कच्छ के इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में मानसून पहुंच चुका है। 1 जुलाई को मानसून गतिविधियां संपूर्ण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर छा गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, NCR, दिल्ली सहित अनेक स्थानों पर भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों में संपूर्ण हरियाणा व NCR, दिल्ली व राजस्थान के भागों को कवर करते हुए संपूर्ण भारत पर मानसून गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। 3 व 4 जुलाई के बीच मानसून लगभग साफ रहेगा और बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा व NCR, दिल्ली में मानसून की बारिश अब 4 और 5 जुलाई को थोड़ा कमजोर पड़ेगी, मगर शुक्रवार और शनिवार को बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश संपूर्ण हरियाणा व NCR, दिल्ली में होती रहेगी। उसके बाद 6 जुलाई से फिर से मानसून की प्रबल संभावनाएं बन रही है। अग्निवीर बनने का मौका। 12 से 29 अगस्त तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती रैली। हरियाणा के युवाओं के लिए अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर के चयन के लिए 12 से 29 अगस्त तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती रैली होगी। भर्ती में भाग लेने के लिए युवाओं को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि रैली के माध्यम से अग्निवीर सैनिक सामान्य कर्तव्यों, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक या स्टोर कीपर तकनीकी तथा ट्रेड्समैन के लिए चयन किया जाएगा। पात्र युवा 1 जुलाई से वेबसाइट पर पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार युवाओं ने 10वीं या फिर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया हो तथा उनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो, वह रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे। उन्होंने उम्मीदवारों को सलाह दी कि रैली के दौरान प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करने से बचें। रेवाड़ी के माजरा एम्स के लिए चंडीगढ़ से लेकर रेवाड़ी तक हलचल तेज। सोमवार से जमीन होगी सरकार के नाम। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एम्स को सिरे चढ़ाने के लिए DC अशोक कुमार गर्ग ने जिस गंभीरता से प्रयास शुरू किए हैं, अब उनका परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। एम्स को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों की सक्रियता बढ़ चुकी है। चंडीगढ़ से लेकर रेवाड़ी तक 3 विभागों के अफसर एक्टिव मोड पर हैं। यह हलचल सोमवार को उस समय माजरा में देखने को मिलेगी जब जमीनों की रजिस्ट्रियों का कार्य शुरू हो जाएगा। जिला विकास एवं पंचायत विभाग को जमीनों के तबादले के मामले में शुक्रवार को चंडीगढ़ मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई है। अब लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब रजिस्ट्रियों का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। खुशखबरी। मॉडल स्कूलों में PGT के 1000 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों व आरोही मॉडल विद्यालयों में 1000 PGT के रिक्त पदों को लेकर हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर हर महीने टेस्ट होगा। परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है। टेस्ट में पंजीकरण के लिए एक लिंक भी जारी कर दिया गया है। इस पर अगले 3 महीनों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूलों व आरोही मॉडल विद्यालयों में रिक्त PGT, TGT शिक्षकों की भर्ती सेंटर फॉर टीचर एक्रीडेशन यानी सेंटा परीक्षा के माध्यम से करने का फैसला लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने हर महीने सेंटा टेस्ट आयोजित करवाने का एक निर्णय भी लिया है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी। तबादला प्रक्रिया का पहला चरण आरंभ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन व मौलिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंशज सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ होने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण प्रक्रिया के प्रथम चरण में सभी अध्यापकों को अपना प्रोफाइल वेरीफाई करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में सभी अध्यापक अपना अपना प्रोफाइल चेक करेंगे और उसकी सत्यता को वेरीफाई करेंगे। यदि अध्यापक अपने सर्विस प्रोफाइल में किसी त्रुटि को दूर करवाना चाहता है तो वह संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या फिर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जैसा भी केस हो को संपर्क करके अपडेट करवा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी अध्यापक को अपने पर्सनल प्रोफाइल में अपडेट करना है तो वह प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया 14 जुलाई 2022 तक पूर्ण करनी आवश्यक होगी। फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा सरकार फिल्म निर्माताओं एवं कलाकारों की सुविधाओं के लिए फिल्म एवं एंटरटेनमेंट पॉलिसी बना रही है। इसके अलावा पिंजौर में लगभग 60 से 70 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के लिए चिन्हित की गई है। इस फिल्म सिटी के माध्यम से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बात चंडीगढ़ के होटल माउंट व्यू में पंजाब व हरियाणा के दिग्गज कलाकारों को आश्वस्त करते हुए कही।
हरियाणा के इस जिले में बनेगा आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट, लघु एवं कुटीर उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट यानी आदर्श औद्योगिक एस्टेट स्थापित की जाएगी, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को संचालित करने वाले उद्यमियों के लिए विभिन्न तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट यानी आदर्श औद्योगिक एस्टेट को स्थापित करने से साइंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की खुशहाली में छोटे, लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट में लघु एवं कुटीर उद्योगों में बनने वाले सामान इत्यादि के लिए प्रदर्शनी हेतु एक स्थान को चिन्हित कर निर्धारित किया जाएगा, ताकि समय समय पर प्रदर्शनी इत्यादि लगाई जा सके। हरियाणा के नंबरदारों को मिलेंगे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया पर करना होगा सरकारी योजनाओं का प्रचार। हरियाणा प्रदेश के विलेज हेडमैन कहे जाने वाले नंबरदार अब व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजस्व विभाग के कामकाज में गति लाने के लिए सरकार ने नंबरदारों को स्मार्टफोन की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य धरातल पर आरंभ कर दिया है। इसके तहत राज्य के 22 जिलों में 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक नंबरदारों को मोबाइल फोन देने का कार्यक्रम चलेगा। यह जानकारी हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन प्रांतीय कोषाध्यक्ष संजय सिंगला ने दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में राजस्व विभाग द्वारा जिला वाइज रोस्टर तैयार किया गया है। इसमें गुरुग्राम में 1 से 2 तारीख को, मेवात में 4 से 6, पलवल में 7 से 9, फरीदाबाद 11 से 22, महेंद्रगढ़ में 12 से 14, रेवाड़ी में 15 से 16, झज्जर में 18 व 19, सिरसा में 4 से 6, फतेहाबाद में 7 से 9, सिरसा में 11 व 12, चरखी दादरी में 13 व 14, भिवानी में 15 व 16, रोहतक में 18 व 20, जींद में 21 से 24, अंबाला में 4 से 6, यमुनानगर में 7 से 9, कुरुक्षेत्र में 11 व 12, करनाल में 13 व 14, कैथल में 15 व 16, पानीपत में 18 व 19, सोनीपत में 20 से 23 व पंचकुला में 25 जुलाई को नंबरदारों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। HPSC रिक्रूटमेंट, कई पदों पर भर्ती करने की तैयारी में हरियाणा लोक सेवा आयोग। प्रदेश में निकाय चुनाव की समाप्ति और परिणाम आ जाने के साथ ही हरियाणा लोक सेवा आयोग युवाओं के लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने जा रहा है। अब से पहले आचार संहिता और अन्य कई कारणों से भर्ती की प्रक्रिया मंद चल रही थी। इस क्रम में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर HCS और अलाइड सर्विस के 95 पदों को भरने के लिए कहा है। इसी क्रम में सामान्य वर्ग श्रेणी के लिए 51 पद, जबकि अनुसूचित जाति के 18, बैकवर्ड 1 श्रेणी के लिए 10, बैकवर्ड B क्लास के लिए 5 वैकेंसी है। इसके अलावा EWS वर्ग के लिए 7 पद आरक्षित किए गए हैं। इस बार इनमें सबसे ज्यादा पद नायब तहसीलदार की 35 वैकेंसी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब नए आवेदकों को आर्थिक और सामाजिक श्रेणी के तौर पर नई वैकेंसी में 5 अंकों का लाभ मिलेगा, जबकि पूर्व में आवेदन करने वाले अर्थात पुरानी भर्तियों के लिए पहले से आवेदन करने वाले युवाओं को 10 अंकों का लाभ दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले दुष्यंत चौटाला, अग्निपथ योजना सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राजनाथ सिंह के साथ अग्निपथ योजना की युवाओं के हित में समय समय पर समीक्षा करने और उन्हें उच्च शिक्षा में सहयोग देने समेत कई विषयों पर चर्चा हुई है। उनके हिसार में एरो डिफेंस हब विकसित करने पर भी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत हुई है। सुकन्या समृद्धि योजना अपडेट। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, ट्रांसफर भी करवा सकते हैं खाता। बालिकाओं के सुखद भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का किसी भी डाकघर या फिर बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। माता पिता की ओर से इस खाते में जमा धनराशि से बालिका के भविष्य को समृद्ध बनाने में मददगार साबित होगी। योजना के तहत किसी भी डाकघर या फिर बैंक में मात्र 250 रुपए यानी 250 रुपए से खाता ओपन करवाया जा सकता है, लेकिन साल में कम से कम 1000 रुपए हर खाते में जमा होने चाहिए। अधिक से अधिक बात करें तो 1.5 लाख रुपए हर वर्ष जमा किए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक वित्त वर्ष में पैसे नगद, चेक या फिर ड्राफ्ट के जरिए कितनी बार ही जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है। अभिभावक इस खाते में 14 साल तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं और 21 साल की आयु पूरा करने पर यह खाता परिपक्व हो जाएगा। सरकार की ओर से जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की पूरी होने के बाद जब भी शादी करें खाता बंद करवा सकते हैं। योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी की शादी, शिक्षा आदि के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में भी निःशुल्क यानी फ्री में ट्रांसफर किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता पोस्ट ऑफिस या फिर अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खुलवाया जा सकता है।
जजपा के 2 विधायक अपनी ही पार्टी से नाराज, दुष्यंत चौटाला के लिए मुश्किलें बढ़ी। जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इनमें गोला सीट से वरिष्ठ विधायक ईश्वर सिंह उनके इलाके में विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिए जाने से बेहद आहत और नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा भी आजकल भाजपा के गुण गा रहे हैं। विधायक ईश्वर सिंह की नाराजगी यहाँ तक बढ़ चुकी है कि एक दिन पहले यानी वीरवार को उन्होंने पार्टी नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलकर साफ कर दिया था कि वे जब तक उनके क्षेत्र में विकास कार्य के टेंडर नहीं होते वे पार्टी के बैठकों, समारोह आदि में हिस्सा नहीं लेंगे। सूत्रों ने बताया कि ईश्वर सिंह की ज्यादा नाराजगी कैथल से चीका, पेहवा से चीका और खरका से गोला की मुख्य सड़कों की खस्ता हालत को लेकर है। इन सड़कों के कारण विधायक ईश्वर सिंह को आसपास के ग्रामीणों से खरी खोटी सुनने को पड़ रही है। लोगों की पीड़ा को समझते हुए कई बार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लिखित में भेजकर जल्द ही काम करने की शुरुआत कराने की अपील कई बार कर चुके हैं। इसके पहले जननायक जनता पार्टी विधायक राम कुमार गौतम भी सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए कई बार जजपा नेताओं की आलोचना कर चुके हैं। अग्निवीर जॉब्स 2022 अपडेट। अग्निवीरों की भर्ती के लिए नेवी में आवेदन प्रक्रिया आरंभ, रिटर्न एग्जाम और पीएफटी के आधार पर होगा चयन। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उम्मीदवार joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर के पदों पर भर्ती की जाएगी। अग्निवीर एसएसआर के लिए 12वीं पास और एमआर के लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई है। 23 वर्ष आयु सीमा सिर्फ इस वर्ष के लिए है, अगले साल से यह 21 वर्ष की होगी। कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल कैंडिडेट्स को पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 1 जुलाई से 7 बड़े बदलाव देश में हो चुके हैं जिनका असर जेब पर पड़ेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, वहीं बाइक महंगी हुई है। आधार कार्ड व पैन को लिंक करने के लिए और साथ ही टैक्स से भी जुड़े कई नियम बदले हैं। 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाला है, इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी आपको हो। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2219 रुपए से घटाकर 2021 रुपए कर दी गई है। वहीं 1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। 30 जून तक ये काम 500 रुपए में हो जाता था, अब आपको 500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं एक अन्य खबर की माने तो अब से अगर क्रिप्टो करेंसी के लिए किया गया लेन देन 1 साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 1% का चार्ज किया जाएगा। वहीं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी। ऐसे में अगर आपने अकाउंट की केवाईसी नहीं कराई है तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। वहीं दोपहिया वाहन 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी ब्रांड्स की कीमतों में 3000 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं दिल्ली देहरादून हाईवे यानी NH58 पर 1 जुलाई गुरुवार रात 12 बजे से टोल दरें बढ़ा दी गई हैं। लॉकडाउन में टोल दरें नहीं बढ़ाई गई थी। वहीं 1 जुलाई से यहां से गुजरने वालों को 5 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 6000 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। कोई फील्ड जॉब नहीं, ऑफिस में बैठकर काम। वहीं 30,000 रुपए मिलेगी सैलरी। युवाओं के लिए क्लर्क बनने का एक शानदार मौका आया है। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश भर के सरकारी बैंकों में क्लर्क के पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुक्रवार यानी 1 जुलाई से 6035 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 21 जुलाई 2022 तक चलेगी। योग्य कैंडिडेट IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। IBPS परीक्षा कैलेंडर 2022 के मुताबिक क्लर्क भर्ती परीक्षा 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।